हेलो दोस्तों, ये है स्प्लेंडर BS6 और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये मैकेनिक भाई के पास से आई है और इसकी मैकेनिक भाई ने वायरिंग डाली है। तो बता रहा था कि इसकी पूरी वायरिंग फूक गई थी, शॉर्टिंग हो गई थी किसी मैकेनिक भाई ने, तो इसके फ्यूज लगा दिए और फ्यूज लगाने के बाद पूरी आगे हैंडल मोड़ तक, बैटरी से हैंडल मोड़ तक सगली वायरिंग फूक गई। जिसके बाद मैकेनिक भाई ने इसमें वायरिंग डाली और वायरिंग डालने के बाद इसमें प्रॉब्लम ये रही, ना इसकी पेट्रोल मोटर चल रही ना स्पार्क से करंट चला। तो किसी मैकेनिक भाई कहने किसी ने चेक करा होगा तो उसने बताया कि इसका ECU ख़राब हो चुका है। तो मैं बिल्कुल इसके स्पार्क प्लग पर बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा और ना इसके पेट्रोल मोटर चल रही है। तो क्यों नहीं चल रही है तो दिखाते हैं आज। और इसका चेक करने का क्या तरीका होता है आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, जो BS6 गाड़ी की आप बिल्कुल भी आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि मैकेनिक भाई से एक मैकेनिक भाई पर दूसरे मैकेनिक के पास गई तो उसने इसका ECU को कंफर्म कर दिया कि इसका ECU बिल्कुल ख़राब हो चुका है वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से। इसी वजह से इसका स्पार्क प्लग करंट नहीं आ रहा और ना इसकी बैटरी चार्ज हो रही और ना इसकी पेट्रोल मोटर चल रही है। तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ECU ख़राब बताया है और इसमें जो वायरिंग डाली है नई डाली है और 100% उन्होंने कंफर्म कर दिया है। तो हम इसे इसका ECU चेक करेंगे और क्या कमी आ रही है, ECU इसका ख़राब हो चुका है या सही है, तो बिल्कुल बताते हैं। क्योंकि इसमें वायरिंग पूरी नई पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वायरिंग पे हम नई वायरिंग पे ही इसकी ECU को चेक करेंगे और जो भी दिक्कत होगी बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाएंगे और बताएंगे। तो ECU को हमने बाहर निकाल लिया है और देखते हैं कि हमें कोई हीटिंग का, कोई करंट का, कोई शॉर्टिंग बोर्ड तो नहीं दिखाई दे रहा। तो कुछ भी नहीं है, कहीं से कोई फूला हुआ कुछ वैसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा इसमें। तो दिक्कत क्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो दिखाते हैं आपको और वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि इसकी पेट्रोल मोटर नहीं चल रही, ना पेट्रोल इंजेक्टर चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। मतलब कि इसके मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके मीटर में इंजन चेक लाइट ही नहीं आ रही। तो सबसे पहले आपको चेक करने के लिए क्या चेक करना होगा, तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ चाबी ऑन करके। क्योंकि इसके इंजन चेक लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही, न्यूट्रल आ रही है लेकिन इंजन चेक लाइट नहीं आ रही। तो भाई अगर इंजन चेक लाइट नहीं आ रही तो आप कैसे सही करोगे? तो भाई जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मैकेनिक भाइयों को वीडियो शेयर करें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हॉर्न वॉर्न सब बज रहे हैं, इंडिकेटर सब चल रहे हैं, लेकिन चीज़ इंजन चेक लाइट नहीं आ रही। तो इंजन चेक लाइट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ECU ख़राब हो चुका है। एक मैकेनिक भाई ने कहा कि इसका ECU ख़राब हो चुका है, आप ECU ले आइए। तो हमारे पास ECU था, हमारे पूछने आया मैकेनिक, तो हमने कहा कि आप पहले बाइक को, तो हमने कहा कि इसका ECU ले आइए। पहले हमने बाइक चेक कर रहे हैं और ECU का कंफर्म जब करेंगे, जब हम इसका चेक कर लेंगे। तो बैटरी में पूरा करंट देख रहे हैं, बैटरी में पूरा करंट है। तो सबसे पहले स्टेप आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है फर्स्ट नंबर का स्टेप, पहले इसकी बैटरी चेक करनी है। फिर आपको फ्यूज देखने कि कोई फ्यूज दिक्कत तो नहीं है। मैं नई वायरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी चेक करूँगा। तो ये फ्यूज भी सही काम कर रहा है, दोनों फ्यूज सही काम कर रहे हैं ये भी। और अब रह गया तीसरा फ्यूज, इसका भी ये फ्यूज चेक करते हुए मैकेनिक भाई से वायरिंग इसकी फूक गई थी, इसमें फ्यूज नहीं है लेकिन हम इसमें फ्यूज डालेंगे। तो वायरिंग चेक करते हुए मैकेनिक भाई से ये फ्यूज उड़ गया था, तो इसमें हम फ्यूज डालेंगे यहाँ से निकाल के, क्योंकि एक पहले फूंक दिया और एक और फूंक दिया। तो अब हम इसमें फ्यूज डाल के चेक करते हैं कि इसकी पावर सप्लाई चालू है नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ से दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। तो इसके बैटरी फ्यूज सप्लाई बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करेंगे, मैं आपको बताऊंगा चेक करना इसका ECU। तो आप इसका ECU को कैसे चेक करोगे? तो आपको ECU को चेक करना है TPS सेंसर से। अगर TPS सेंसर पे अगर ECU की पावर सप्लाई आ रही है तो आपका ECU ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो आपका ECU ख़राब हो चुका है। क्योंकि एक जगह से आप कंफर्म नहीं कर सकते, आपको कई जगह से कंफर्म करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको दिखाता हूँ, दूसरा स्टेप कि आपको TPS सेंसर से ही पता पड़ेगा कि हमारा ECU ठीक है या नहीं है। तो मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट पर सेट कर लिया है और अब चेक करते हैं TPS का करंट, ECU में से TPS का करंट। तो 12 वोल्ट पर हमने एक मल्टीमीटर को से तार लगा लिया है
अर्थिंग पर। और अब हम चेक करेंगे सबसे नीचे वाला पॉइंट। तो सबसे नीचे वाला पॉइंट जो होता है उसमें चेक करेंगे 4.9। तो चेक करते तो भाई बिल्कुल 4.9 आ रही है, तो बिल्कुल ठीक है। अब एक सप्लाई और चेक करेंगे दूसरे नंबर की ऊपर से दूसरा। तो ऊपर की साइड से दूसरे नंबर में चेक करेंगे, इसमें भी 4.9 आना चाहिए। तो इसमें भी 4.9 आ रहा है। और सबसे ऊपर वाला चेक करेंगे उसमें 4.1 या 2 आना चाहिए। तो चेक करते हैं तो 4121 ऐसे आ रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो इससे हमें कंफर्म होता है कि आपका ईसीयू बिल्कुल ठीक है, ख़राब नहीं है। बिल्कुल आपका ईसीयू फूका हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो इश्यू है बिल्कुल ठीक है। टीपीएस सेंसर से हमने कंफर्म कर दिया और आपका इश्यू बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब चेक करते हैं इसके रेड वाले तार में 12 वोल्ट का करंट। जितनी बैटरी आपके में करंट होगा उतना ही पावर यहाँ दिखाएगा। अगर 11 वोल्ट आपकी बैटरी चार्ज है तो 12 वोल्ट चार्ज है, जितना भी होगा वो वहाँ पे आपका शो करेगा। तो यहाँ पे बैटरी का पूरी पावर आनी चाहिए। तो चेक करते हैं क्योंकि रेड वाला तार है। तो 11 वोल्ट 80 पॉइंट। तो भाई बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ईसीयू अच्छी तरीके से काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो ये हमने आपको कंफर्म करके बताया कि इसका ईसीयू ठीक है बिल्कुल। तो भाई जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो एक बार पिन देख लेते हैं, कोई भी टीपीएस सेंसर की पिन तो नहीं मोड़ रही। तो पिन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मैकेनिक लोग भाई कपड़ा लगाते में पिन मोड़ देते हैं, ये भी शिकायत हमारे साथ में एक बार आ चुकी है। क्योंकि मैकेनिक भाइयों ने और हमने बहुत खंगोला, लेकिन मेरे दिमाग लगाया कि इसका टीपीएस सेंसर की कोई पिन तो नहीं मुड़ गई। तो देखा था टीपीएस सेंसर की पिन मुड़, ओह माय गॉड। तो आप देख सकते हैं कि भाई इसका मेन लॉक की पहली तो ये क्लिप निकली पड़ी है, जिसकी वजह से ईसीयू को आपकी सप्लाई पूरी नहीं मिलेगी। जो आपकी पेट्रोल मोटर, इंजेक्टर और स्पार्क प्लग पे करंट जनरेट होता है। तो मैंने अच्छी तरीके से क्लिप लगा दी है। तो अब चेक करते हैं इसका मेन लॉक कि 4 पॉइंट इसके काम कर रहे हैं नहीं। तो इसमें पूरा 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए, जो आ रहा है। दूसरे पॉइंट में भी आना चाहिए, तो बिल्कुल आ रहा है। अब तीसरे में भी आना चाहिए, तो बिल्कुल तीसरे में भी आ रहा है। अब चौथे में चेक करते हैं। तो चौथे पॉइंट पे चेक, भाई बिल्कुल ठीक है। मेन लॉक भी बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो इशू है तो आप चेक कर लेते हैं इसकी मीटर की सप्लाई तो आई है नहीं आई है। चेक लाइट, लो भाई चेक लाइट भी आपकी दुआ से आ गई। क्यों? इसकी मेन लॉक की जो क्लिप निकली हुई थी उसके वजह से सगली गाड़ी के राड़ा हो रहा था। और मिस्त्री इतने दिन से, मतलब 2 दिन से परेशान था एक पिन के चक्कर में। तो भाई हमने कुछ नहीं करा है, सीधा आपको बिल्कुल सामने दिखा रहे हैं जो कमी थी इस गाड़ी के अंदर। बिल्कुल नई की नई वायरिंग डाली है और नई वायरिंग डालने के बाद ये स्थिति है। तो स्पार्क प्लग पे करंट चेक कर लेते हैं। तो भाई स्पार्क प्लग पे भी करंट आ चुका है। तो आप देख सकते हैं स्पार्क प्लग पे भी करंट बिल्कुल आ चुका है और अच्छी तरीके से आ रहा है स्पार्क प्लग पर करंट। तो भाई अब चेक करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको हमें चेक करना होगा इसका पेट्रोल कि मोटर पेट्रोल, भाई पेट्रोल भी दे रही है। भाई पेट्रोल भी, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि मैंने आपसे कंफर्म करा कि इसका टीपीएस सेंसर से कि इसका इश्यू ठीक है या नहीं। तो भाई बिल्कुल पेट्रोल भी दे रही है, सब कुछ दे रही है और स्पार्क प्लग पे करंट भी आ गया। तो भाई अब बाइक क्या स्टार्ट नहीं होगी या हो जाएगी? तो भाई 100% होगी, गारंटी से होएगी। तो भाई मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया है, बताया है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को मैकेनिक लोगों के पास ज़रूर शेयर करना। तो इसका स्पार्क प्लग की लीड को सही से लगा लेते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो लो भाई गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है और एक्सीलेटर बिल्कुल मस्त ले रही है। आरपीएम बिल्कुल सही आ रहे हैं, कोई मिसिंग नहीं, कोई झटका नहीं। और जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल रियल दिखा रहा हूँ, कोई भी फेक नहीं है इसके अंदर कि मैंने कुछ और करा हो या कुछ नहीं।
भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो दिखाया मैंने आपको बिल्कुल रियल में दिखाया। और जो प्रॉब्लम मैंने इस वीडियो में आपको बताई है वही प्रॉब्लम थी, क्योंकि अच्छी तरीके से चेक करने के बाद हम इसका ECU को कंफर्म करते हैं। तो चेक लाइट हटाने की चेक लाइट हटाते तो चलते हैं इसका स्कैनर लेने, जो चेक लाइट हटाएंगे। एक बार स्टार्ट करके और दिखा देता हूँ। तो गाड़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्ट है और इसका जो ECU है बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ECU में नहीं आ रही है। सेल्फ स्टार्ट बिल्कुल मस्त हो रही है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो जो भी दिक्कत आती थी हम बिल्कुल अपनी वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाते हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी कस्टमर का बेफालतू की पैसा लग जाए। अगर हम ECU दे देते दूसरी गाड़ी डलने के बाद भी, हमारा ECU डलने के बाद भी ये गाड़ी स्टार्ट ना हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम कुछ और थी, ECU की प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि इस गाड़ी का ECU बिल्कुल ठीक है, ना ECU फुका है और ना इसमें कोई प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो चेक आप चलते हैं वैसे सेल्फ स्टार्ट मार के, तो इसका तार निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, लगा के स्टार्ट कर दिखाएंगे। तो गाड़ी बिल्कुल दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो अब हटाते हैं इसकी चेक लाइट को, हटाने की को देखते हैं। तो चलते हैं हम स्कैनर लेने। और आपको वीडियो कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो भाई वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, आपको मैं इसकी चेक लाइट भी हटा के दिखाऊँगा इसका प्लर से। तो चलते हैं स्कैनर लेने। तो हम अपना स्कैनर लगाएंगे इसके अंदर और बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि ये गाड़ी बिल्कुल अच्छी तरह से स्टार्ट। देखो आप विश्वास नहीं होगा, देखो मीटर में अब लाइट नहीं आ रही और मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट है क्योंकि मीटर में लाइट आ चुकी है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ पूछना है तो हमारे चैनल पर आप जाके पूछ सकते हो। हमने अपने चैनल पर मोबाइल नंबर लिख लिखा है, आप हमारे चैनल को खोलेंगे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो जहाँ हमारा सब कुछ होता है तो बिल्कुल ईमेल आईडी भी डाल देखिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है गाड़ी के अंदर तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्योंकि भाई मैकेनिक भाई इसमें 2 दिन से परेशान था और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से। तो इसमें हमने स्कैनर का कपड़ा लगा दिया है। तो भई हम पहले स्कैनर इस्तेमाल करते थे B519, अब इस्तेमाल करते हैं B521। क्यों? क्योंकि ये B519 से बिल्कुल अच्छी तरीके से फास्ट है। B519 में एक शिकायत है कि वो हर गाड़ी को कनेक्ट नहीं करता था और ये B521 हर गाड़ी को कनेक्ट कर लेता है। अगर B519 कनेक्ट नहीं कर रहा तो B521 उसे कर लेता है कनेक्ट। तो अच्छे तरीके से मैं स्कैन कर रहा हूँ क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने पेट्रोल मीटर का कपड़ा निकाला था इसके वजह से इसे क्लियर कर देते हैं। और क्लियर करने के बाद आपको इसकी जो चेक लाइट है वो हटा के आपको दिखाएंगे। तो चाबी ऑफ करके एक बार चाबी ऑफ करनी है आपको और ऑन करके जब आपको सेल्फ मारना है तो गाड़ी स्टार्ट है, बिल्कुल चेक लाइट चली गई है और कोई गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करना। क्यों? हर प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती है कि अगर इसके अंदर कुछ और भी प्रॉब्लम होती तो मैं बिल्कुल कर देता। क्योंकि इसके जो पीला वाला तार है मेन लॉक का, ये इसकी क्लिप निकली हुई थी जो इसकी वजह से इसकी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। ना पेट्रोल मोटर, ना चेक लाइट, इंजन चेक लाइट और ना स्पार्क प्लग पे करंट आ रहा था। अगर कोई गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी मदद अच्छी तरीके से पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगी गाड़ी के अंदर आप हमें बताइए और हम आपको सलूशन बताएंगे। जैसा आप सलूशन बताएंगे उस तरीके से आपको हमारी बात को फॉलो करना है और अच्छे तरीके से आप गाड़ी की समस्या को प्रॉब्लम दूर कर पाएंगे। चाहे स्पोर्ट गाड़ी हो, स्प्लेंडर हो, पैशन प्रो हो या अपाची हो, RTR हो या तुम्हारी राइडर हो, कोई सी बाइक हो, होंडा शाइन हो, तो भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से हम समझाते हैं, बताते हैं, एक एक पॉइंट को दिखाते हैं कि हमने कहाँ से कहाँ देखा। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक